बाद में उसने देखा कि ये तो बचपन वाला रोल निभा रहा था। वो देखता रहा। वो पेंटर बोलता है क्या देखता है तो वो रोने लगा। क्यों रोता है? कि वो बचपन वाला जो रोल किया ने वो भी मैं हूँ। आज 20 साल का हो गया हूँ मैं, तो वो मैं बचपन का कृष्णा नहीं रहा हूँ, मैं बकासुर बन गया। समझो, ये संसार है, उसमें जो बचपन का कृष्ण होता है वो बड़ा होता जाता है, तो वो ना समझ होता, ये संसार उसको बकासुर भी बना देता है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ ये संसार बना देता है, ये संसार में खुद को जब तक नहीं संभाल सकोगे, खुद के बारे में नहीं सोचोगे, खुद क्या है ये समझ नहीं पाओगे, तो ये संसार में तो इधर उधर सभी लोग आते जाते रहते हैं। हमको सबकी थॉट, सभी को ऐसा होता है कि मेरी थॉट ये एक्सपेक्ट करें, मेरी थॉट पर वो जीना सीखे, सबको ऐसा लगता है। तो जब हम बचपन में होते हैं तो हमको मालूम नहीं होता कि क्या सही क्या गलत। तो हम ये रास्ते ढूंढते 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 किसी के पास जाते हैं, आते हैं, किसी से इम्प्रेस होते हैं, और बाद में हम ये देखा है इसी तरह ये बचपन का किशन कन्हैया जो आदमी का था वो बड़ा होकर बकासुर बन गया। तो वो रहने लगा कि ये मैं क्या हो गया। ऐसा हम सभी को होता है कि मैं बचपन में क्या था, अभी क्या हूँ, और मैं समाज के सामने में क्या हूँ, और मैं अंदर रियल क्या हूँ। ये सभी को सब कुछ मालूम है, सभी को किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बराबर, हमको खुद को ही समझना है कि हमको कहाँ जाना है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ उठना है। हम में खुद में है सब कुछ, फिर हम बाहर ढूंढते हैं खुशी, और जहाँ हम खुशी ढूंढते हैं बाहर, वो लोग भी कहीं ढूंढने निकलते हैं, तो वो हमको कैसे खुशी देंगे। जिसके पास अंदर खुशी नहीं है उसके पास ही हम जाते हैं कि हमको खुशी दो, क्या देगा। उसने खुशी तो किसी के लिए बांट दी है। कोई भी हो, संसार का आदमी, सभी का अपना अपना हिस्सा होता है खुशी का। पत्नी हो, बच्चे हो, संस्कार का कोई भी रिश्ता हो, कोई कहीं भी हो, वो सबके लिए उसने बांट दिया है अपनी खुशी। तो वहाँ से हमको खुशी कैसे मिलेगी? हमको ढूंढनी है तो खुशी खुद में ही ढूंढनी पड़ेगी। खुद में खुशी ढूंढने के लिए हमारा माइंड है वो एकदम मजबूत करना पड़ेगा। फिनिक्स की तरह, जो फिनिक्स पक्षी है ने, जब वो उसका नाश होता है, उसका जीवन खत्म होता है, वहाँ से उसकी ज़िंदगी नई शुरू होती है। हम इंसान को सभी ने, एक कुदरत ने एक आत्मा दिया है ने, वो सभी को कॉमन दिया है, सभी को एक ही दिया है। जो दिया है ना अलग अलग, वो हमारा मन है। मन का तर्क से हम सभी लोग अलग अलग सा है। बाकी जो हमारा अंदर का आत्मा है ना, वही तो एक ही है। वही सभी को फिनिक्स में से फिर से हमारा नव सृजन करने की ताकत दी है। लेकिन हम ये आत्मा को तो हम समझते नहीं है। हम हमारे सभी लोग, मैं हो या और हो कोई भी, सभी लोग हम हमारा दिमाग से, उसका तर्क से, लॉजिक से, हमारे दिल की संवेदना से हम जीते हैं। उसमें हम खुश रहते हैं, गम होते हैं, सब कुछ होता है, क्योंकि ये हमने बनाई हुई दुनिया है हमारे मन की बराबर। तो वो ही दुनिया है जिसको हमने पैदा की है। वो दुनिया हमारी खुद की, हमारा व्यक्तित्व, पर्सनालिटी हमने खुद ने बनाया है। उसमें हम सुख दुख सब कुछ हमको ही सहना पड़ता है ना, क्योंकि वो हमने बनाया है, किसी और ने तो नहीं बनाया है। तो हमको जो खुशी लेने है, गम लेना है, वो हमारा मन से खुशी मिलती है, मन से गम मिलता है, सब कुछ मन से मिलता है। हमको लगता है कोई हमको खुशी देगा,
कभी कोई खुशी नहीं देता। हाँ, पल भर के लिए कोई आपका दिल बहला ले, मन बहला ले, उससे क्या होता है? 2-5 मिनट के लिए थोड़ी हमारी ज़िंदगी है। हमारी ज़िंदगी ऊपर वाला ने दी इतनी लंबी है, तो खुद को खुश करने के लिए हमारा माइंड को हमको चेंज करना पड़ेगा, दिल को। और ये जो मन और दिल है ना, उससे बेहतर सभी लोग जानते हैं, एक आत्मा इतनी पावरफुल चीज़ है। वो आत्मा इतनी पावरफुल चीज़ है कि वो आपको मन और दिल दोनों को छोड़ के, जो आप आत्मा को ही सारी जिंदगी चलाने की जिम्मेदारी छोड़ दो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। इसलिए आप सब कुछ छोड़ना है तो आत्मा पर छोड़ दो, निजानंद बनो, खुद खुश रहना सीखो। किसी पर खुशी की डिपेंड रहने से कुछ नहीं मिलता है, ये हमारे सबको मालूम है। तो भी हम लोग ढूंढते, मंदिर में ढूंढते, मस्जिद में ढूंढते हैं, कहीं कहीं घूमते हैं, कहीं कहीं आश्रम में जाते हैं, कहीं संत के पास जाते, सभी के पास जाते। सभी लोग इंसान हैं और सभी इंसान में हमको सभी की वीकनेस मिलती ही रहती है, कोई पूर्ण नहीं है। कबीर ने कहा है, हमारा आत्मा ही हमारा गुरु है, तो हम किसी को गुरु क्यों बनाए, किसी से खुशी क्यों ले? उछनी ली हुई चीज़ कितनी दिन टिकती है? 2 दिन नहीं टिकती, एक पल नहीं टिकती, वो सामने से चला जाता है और खुशी भी चली जाती है। और खुद को खुशी, जो खुद ने जो पैदा की हुई खुशी है, वो रहती है, चिरंजीवी रहती है, वो कभी कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि तुमने बनाई हुई चीज़ है। और हम लोग तो क्या है, जो कोई खुशी देता है ना, तो खुशी की आपको कीमत चुकानी पड़ती है। कोई खुशी ऐसे नहीं देते हैं, यहाँ तो हमको उसकी सोच समझना पड़ता है। वो कहते हैं कि वो करना पड़ता है, उनकी मर्जी पर जीना पड़ता है, उनकी मर्जी पर हमको जीना पड़ता है, उनकी मर्जी पर सब कुछ करना पड़ता है। आप उसके समर्पण कर दो जिंदगी, तो भी कुछ मिलने वाला नहीं है, नहीं है और नहीं है। ये सब कुछ समझते हैं हम लोग, तो भी इधर उधर घूमने का बंद नहीं करते, इधर उधर घूमते रहते, ढूंढते रहते, आज यहाँ खुशी मिलेगी, आज इधर मिलेगी, उधर मिलेगी। नहीं, जब आपका जिंदगी में अंत आता है, तब मालूम पड़ता है कि कोई साथ नहीं आता है। हमारी सोच है वो ही जिंदा रहती है, हमारा प्यार है, मोहब्बत है, संसार को जो भी तुमने दिया है वही आता है, सभी को याद है। बाकी किसकी पास से क्या लिया ने, वो तो कोई सब कुछ भूल जाता है। आपकी थॉट है, आपकी सोच है, ये सबसे बड़ी चीज़ है ज़िंदगी में। उसका गुलाम बनो, आदमी का गुलाम नहीं, खुद का गुलाम बन जाओ। आपको खुद को लगे कि नहीं नहीं, मेरी सोच का मैं गुलाम हूँ, क्योंकि वो हमने कुदरत ने बनाई हुई चीज़ है। उसको कोई क्या बोल सकता है तो बुरा है, वो कुदरत का अपमान है। हम हर एक इंसान है, वो कुदरत की देन है, कुदरत ने बनाया हुआ है। और इंसान तो क्या है, इंसान ने बनाई हुई मूर्ति को पूजता है, और कुदरत ने बनाया हुआ है इंसान को हम धिक्कारते हैं। यही इंसान को तुम पूछते हो, गलत करते हो। इंसान को इंसान पूछता है, क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। खुद को जब समझ जाओगे और खुद में जो आत्मा है उसको समझ जाओगे, तो हम मीरा, नरसिंह, तुकाराम, तुलसीदास, सूरदास, कबीर ये बन जाओगे। वो खुद में निजानंद थे, उसके पास से सब कुछ मिलता था सभी को, क्योंकि उसके पास भक्ति थी, मुक्ति थी, सब कुछ था, उसको कुछ और नहीं था। वो सबके पास नहीं चाहता था कि मुझको खुशी दो, खुशी दो, खुशी दो। कोई किसी को खुशी नहीं देता है, हमको खुशी खुद को ही ढूंढनी पड़ती है। खुद खुश रखने के लिए खुद को कोशिश करनी पड़ती है, और हम खुद खुश नहीं है तो औरों को खुश कैसे रख सकेंगे? और सामने वाला आप समझते हो कि वो खुश है और हम उसके पास गए, कोई 100% दुनिया में खुश नहीं है। सब अपने अपने
ज़िंदगी में मस्त है, बराबर, और वो भी खुश नहीं है, वो भी तकलीफ़ में है, उसको भी जिम्मेदारी है। सबको सब कुछ है, जैसा हमारी पास है ज़िंदगी ऐसी उसकी पास है। कोई किसी के पास 100% खुशी नहीं है, 100% कुछ भी नहीं है। उसकी पास खुद को जीने के लिए खुशी नहीं है, वो भी किसी जगह ढूंढता है, सब कुछ वो ढूंढता है, वो ढूंढने का उसके पास अंत नहीं है। तो आपको तो क्या देगा? आपको देने के पास जो उसके पास होता तो उसके पास एंड नहीं आ जाता खुशी का, कुछ भी चीज़ का। नहीं, वो भी निकलता है, मुझको इधर जाने का, इधर खुशी करना है, इधर काम करना है, वो करने का, वही सब कुछ यही भी ढूंढता रहता है। वो जो ढूंढता है उसके पास से कुछ नहीं मिलता। जो ढूंढने का बंद कर दे उसके पास जाओ, जिसके पास ज़िंदगी का एंड आ गया है कि बस मैं खुद खुश रहूँगा। आप मिलो ना मिलो, आप बात करो ना करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़िंदगी में आप ऐसा समझ लोगे नहीं कि मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब लोग संसार में अपनी सोच से जीता है, तो तुम क्यों किसी की सोच पे जीने के लिए मजबूर होते हो? किसी की सोच पे जीने के लिए मजबूर नहीं हो। आपने, कुदरत ने आप ही दिया है, आप एक ही हो दुनिया में। आप मास्टरपीस हो कुदरत का, ये आप समझ लो। आपसे मास्टरपीस कोई दूसरा सेम कोई कुदरत बनाया नहीं है। ये मास्टरपीस हो आप, ये जब मालूम पड़ जाएगा ना, तब सब लोग आपके पास आएगा, आपके पास से। कभी कभी मेरे पास भी कोई न कोई आता रहता था, कोई मुझको बोलता था कि तुम्हारे पास से मैं रिचार्ज होता हूँ। मैं तो नहीं समझता था कि वो ऐसे क्यों बोलते हैं, पर सभी का लेवल अलग अलग होता है, तो उसको लगता है कि हाँ मेरे पास से उसको रिचार्ज मिलता है। पर कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया हमको मिल जाए ना, तो भी हमको रिचार्ज नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं कर सकता। मैं खुद ही रिचार्ज होता हूँ, मैं खुद ही होता हूँ, क्योंकि मुझको मालूम है कि कोई हमको रिचार्ज करेगा, वो कितने दिन टिकेगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, सारी ज़िंदगी कोई हमको रिचार्ज नहीं करता। ये तो हमको खुद ही करना पड़ता है। मैं इसी तरह ही, कितने लोग ऐसे हैं जो फिनिश की तरह ख़त्म होते हैं और वापस वही पल उसको नई ज़िंदगी मिलती है। इसी तरह हमको खुद मीन्स हमारा आत्मा, बस मन को छोड़ दो, दिल को छोड़ दो, दिल की गुलामी छोड़ दो, मन की गुलामी। दिल है वही सभी लोग यहाँ संसार में जो प्रॉब्लम होते हैं, सब कुछ जो होता है, सारा संसार ऐसा अच्छा बुरा जो भी है, वही एक दिल का खेल, दिल की जो संवेदना, लागनी, प्रेम, वादा, ये सब कुछ हम बोलते रहे, मोहब्बत, ये सब कुछ बोलते, ये शब्दों का खेल है, उसमें कुछ नहीं है। और ये मन है वो तो तर्क करेगा। आज तुमको जो अभी सही लगता है वो पल भर के बाद वो आपको बुरा भी आपका बोलेगा, लेकिन किसी की सर्टिफाइड से आप जीने का बंद कर दो और ये माइंड से जीने का बंद कर दो। आपका जो है वो आत्मा है, वो कहे वही सही है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। पर हम दुनियादारी में जीना है, इसलिए हम कभी सही बोल नहीं सकते हैं कि हाँ तुम सही हो, मैं सही हूँ, ऐसा नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि हमको संसार में रहना है, दम्भी समाज में रहने का है। तो हम कैसे सच बोलेगा कि मैं सही नहीं हूँ, तुम सही हो, तुम सही नहीं हो, मैं गलत हूँ, ऐसा कोई कभी नहीं बोल सकता। इतनी बोलने में किसी में हिम्मत नहीं है कि हाँ तुम सही हो। वो कंपैरिजन करता रहेगा ना कि नहीं तुमसे अच्छा तो वो है, वो से अच्छा ये मेरे से अच्छा तो वही बोलता है, उससे तो अच्छा वही करता है। सब कुछ ऐसे सभी को ऐसा ही बोलने की आदत है, क्योंकि वो दम्भी समाज में हम रहते हैं। तो इसलिए हमको जो खुद में जो है सही, वो कभी हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं तो ऐसा ही बोलता हूँ कि खुद को ही संभालना पड़ता है, खुद को खुशी बांटने की आदत करो। खुद जो भी दिया है कुदरत ने, वो सबको बांटते रहो। जितना बांटने में मज़ा है, ऐसा इतना लेने में मज़ा नहीं है। लेने में लेते हैं न, तो वो ऐसा बोलते हैं कि कर्ण के पास भी जब सूर्यदेव इंद्रदेव गए थे तब लेने, तो वो भी ब्लैक हो गए थे। जब हम किसी के पास से खुशी लो या कुछ भी लो, तो हमारा तेज है, हमारा ग्लेयर है,
वो सब कुछ औज है, चला जाता है। और किसी को कुछ ना कुछ दोगे ने, हाँ कुछ नहीं तो हमारे में जो अच्छा है, अच्छा बोलने का, वो तो किसी के लिए कुछ बोलो। सभी लोग बोलते हैं अच्छा, किसी के जाने के बाद बोलते हैं ने, ये संसार का नियम है। वो तब वो तो होता नहीं है, उसका आत्मा है, तो आत्मा को आप बताते हो कि वो अच्छा है। हम आत्मा हमको चलाता है, वो सही है। बाकी हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारी पर्सनालिटी है, सब कुछ हमारा थिंक है। तो हमको ऐसा तो लगता है कि हम जिंदा है तो हम कोई अच्छा बोल ले, अच्छा हो तो अच्छा बोल ले, पर नहीं बोलने की इतनी कितनी में हिम्मत नहीं है कि हम किसी को अच्छा बोले। नहीं नहीं, ये तो एक हमने रख ली है अंदर, तुम्हारे लिए आपके जाने के बाद बोलूँगा, बराबर। ऐसा छोड़ दो, जिसका जितना भी अच्छा है, इतना तो बुरा बोलने के लिए तो सभी लोग तैयार खड़े हैं, सभी लोग। आप सामने वाले को मोटिवेशन करो, सामने वाले को कुछ आप बहुत अच्छे करते हो, आप आपसे अच्छा कोई नहीं है संसार में, बराबर। और नहीं है, आप सभी समझ लो, क्योंकि आप एक ही मास्टरपीस है। आपसे अच्छा कौन कैसे होगा, नहीं होगा, बराबर। और आप सभी को तो आप सभी के लिए तो आप अच्छे नहीं हो सकते ना, बराबर ने। एक सभी के लिए अच्छे नहीं हो सकते हम, बराबर ने। ये तो सापेक्ष है। सभी को आज हमको अच्छे लगते हैं, कल बुरे लगेंगे। सबके सामने जिसकी जैसी थॉट है ऐसा तो रहोगे तो अच्छे हो, बराबर। तो ऐसे तो नहीं सकते ने, तो मैंने पहले बोला हम कठपुतली बन जाएंगे ने, बराबर है। हमको कठपुतली बनना है सभी की समाज में। जितना रिश्ते रखोगे, जितना आप बड़ा सर्कल रखोगे, सब कुछ जितना बड़ा रखोगे, इतनी कठपुतली आप ज़्यादा बन जाओगे। इसलिए आप अंदर 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 से आत्मा की मित्रता करो, फ्रेंडशिप करो, खुद का करो। खुद का मन है वो आत्मा से भर दो। आत्मा जो कहे ऐसा मन कर दो, आत्मा कहे ऐसी आपकी फीलिंग्स दिल में कर दो, बराबर। तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आत्मा है उसको गुरु बना दो, आपका मन को नहीं। मन है वो हमेशा हवा की तरह चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। कभी उसका स्टैंड नहीं है, कभी उसका स्टैंड नहीं है। और दिल का भी स्टैंड नहीं है। आज किसी पर फीलिंग आई तो कल चली जाएगी। ये आत्मा है, वो ही एक पावरफुल चीज़ है। उसको तुम्हारी ज़िंदगी का चलन बना दो, वो चलता रहेगा ज़िंदगी में। तो हमको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हमारे मन से तर्क निकल जाएगा, दिल से संवेदना निकल जाएगी। तो बाद में तो हमको कोई अच्छा ही नहीं लगेगा, बुरा ही नहीं लगेगा। बस जो आत्मा साक्षी भाव से जीता है ना, इसी तरह हम साक्षी भाव से मन को जीने की आदत कर दो और दिल को भी जीने की। हाँ, कोई मिले तो फीलिंग हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई हमको बोले ना बोले, अच्छा बोले बुरा बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कोई हमको कितना लॉजिक करे, तर्क करे, तो बस आत्मा जो साक्षी भाव है, इसी तरह आप सोचते रहो, आप सुनते रहो। बस उसको सामने जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी को, सभी लोग आज होशियार है, सभी को किसी को ज़रूरत नहीं है। सबको सब कुछ मालूम ही है। हम क्या सिखाएंगे, सब लोग सीखे हुए हैं, बराबर। ऐसे हमको बताते हैं कि हाँ हमको मालूम नहीं है, सब कुछ मालूम है, सब कुछ। हमारा गुरु भी है, हर एक इंसान हमारा गुरु है। सबके पास से कुछ ना कुछ तो मिलता रहता है ना, सब कुछ मिलता है। तो कहाँ से मिलता है, वो हमारा गुरु है, सब कुछ है। देने की आदत डालो, देने की आदत नहीं है। जो आपको ज़रूरत नहीं है वही देते हैं। अच्छा है वो तो कोई देते नहीं है। आप अच्छे हो ऐसा तो बोलते नहीं हैं। हाँ, आपका बुरा बोलना है तो वो देंगे। इसलिए जिसके पास जो है वो आपको देगा, वो आपको चाहिए वो नहीं देगा। उसके पास जो स्पेयर है, उसके पास जो स्पेयर है, उसके पास जो आपको नहीं चाहिए वो ही देगा। उसके पास जो अच्छी थॉट है, उसके पास कुदरत का स्मरण है, वो आपको दे सकता है? नहीं दे सकता है ना, नहीं दे सकता है। आपके पास जितनी पर आपने भक्ति की है, कीर्तन किए हैं, वो आपको दे सकता है? कोई नहीं दे सकता है। एक ही वही चीज़ है जो आपकी जो अंदर है, वो आपकी संपत्ति है, मूडी है, आपकी प्रॉपर्टी है कि जो अंदर है वो आपको स्पिरिचुअल बनाता है। और वो जो स्पिरिचुअल है ना, वही बन जाता है ना हमारा मन और दिल। तो कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप खुद एक ही काफ़ी है खुद के जीने के लिए।
और वो स्पिरिचुअल बन जाएगा तो सब लोग हमारे पास आते ही रहेंगे। कहाँ वो आदमी स्पिरिचुअल है, हम बोलते हैं, कितनी बार बोलते हैं कि वो आदमी स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल वो है ना, वो मन का और दिल का किसी का गुलाम नहीं होता है। और जो गुलाम नहीं होता है ना, वही मीरा बनती है, वही नरसिंह बनता है, वही तुकाराम बनता है, वही सूरदास बनता है। सूरदास को भी बताया था ना उसकी बीवी ने कि तुम जितनी मेरे पीछे तुम चलते हो, संसार के पीछे चलते हो, इतना तो ऊपर वाले के पीछे करो तो तुमको वो मिल जाएगा। हम नहीं कर सकते क्योंकि हम संसारी हैं, बराबर। तो भी हमको खुद के लिए तो कुछ करना है नहीं, खुद को तो एक बार तो ऊपर जाना है जिसके पास, उसके लिए तो हम कभी उसको तो भूल गए हैं, उसको याद ही नहीं करते। जो हमारे पास सनातन नहीं है, जो हमारे पास रोज़ रहने वाला नहीं है, कब कौन चला जाएगा वो मालूम नहीं है, उसके लिए हम करते रहते हैं। हाँ, जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी निभाना चाहिए, पर पार्ट ऑफ बॉडी, पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, ये भी हमारा कॉन्शियस स्पिरिट, सोल जो है, उसके बारे में हम कभी सोचते नहीं है। वो सोचोगे तब किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मेरे कहने का मतलब यही है कि कोई भी, सभी लोग के पास रिश्ता रखने के लिए तुम कितना भी समर्पण कर लो, कितना भी सब कुछ दे दो, बराबर, तो भी कुछ तुमको मिलने वाला नहीं है। आप सभी लोग सोच लो, अपने सभी लोग ने संसार में यही किया है। कितने रिश्ते नाते, सब कुछ, प्यार मोहब्बत वादा, ये सब कुछ जो है वो सब शब्दों का खेल है। सामने वाले को भ्रम में डालने का वही शब्द है, बाकी कुछ नहीं है। खोखलेपन है उसमें, खोखलेपन है। उसके लिए तुम नर्तन करना बंद कर दो। अब तो ऐसा बोलो कुदरत को कि मैं थक गया ये सब कुछ नाच करके। सामने वाले समाज में, दुनिया में मैंने बहुत नाच कर लिया, मैंने बहुत कुछ खेल कर लिया, मैंने, मुझको अंदर से पसंद नहीं था तो भी उसको खुश करने के लिए बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, क्योंकि उसको पसंद है ना। हाँ, वो मेरा रहेगा, वो मेरी दोस्ती करेगा, वो मुझको प्यार देगा, मुझको वो करेगा, हाँ मेरा इतना बड़ा सर्कल होगा, इतना सारा मुझको लाइक मिलेगा, इतने सारे कमेंट मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। 2 दिन के लिए मिलता है, वो जब हमारे से दूर चला जाता है ना, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। दूसरा मिल जाता है उसको। संसार में एक को छोड़ के एक दूसरा मिलता ही रहता है, बराबर। हमारी किसी की ज़रूरत नहीं है। हम बोलते हैं कि हाँ उसको मेरी ज़रूरत है, ये हमारा भ्रम है। किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है। सब लोग खुद को ही खुश रखने के लिए जीते हैं। जो होशियार है वो खुद ही खुश रहते हैं और दूसरे को कठपुतली बना के, उसको अपना बना के वहाँ से भी खुशी ले लेते हैं। वो तो खुश है पर उसकी खुशी भी ले लेते हैं। ऐसे संसार सीखो, कुछ खुद को खुश रखो। कोई आपको खुशी नहीं दे सकता है, ये सनातन सत्य है। जो सनातन सत्य है ना, वही सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं है। बस इतना समझ लो। नमस्कार।